मैं अपनी सलोनी को फिर से पहले जैसा देखना चाहता हूँ। उसकी मेमोरी वापस आने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप सब लोग आरती कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं बुलाया? जाओ, आप सबसे कट्टी। अरे सलोनी, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? अब तुम आ गई हो ना, हम सब मिलकर आरती करेंगे, क्यों? है ना? लेकिन आरती मैं करूंगी। ठीक है, तुम करो आरती। लो। एक मिनट एक मिनट। ये लो, बोलो। गलती से हम सीडी भी साथ ले आए। वीर, दरअसल ये पान ब्रिजेश जी की पुरानी काकीसा ने भेजा आपके लिए। आपकी एक्स वाइफ ने। शायद आपको लग रहा होगा कि हम वापस आ जाएंगे काकीसा, लेकिन आप परेशान मत होइए, हम वापस नहीं आएंगे। स्पेशली आज आपने जो कहा उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। बहुत दिनों से हमारा मन करता था ना कि हम तुम्हें इस घर से विदा कर दें। तो क्या तुम हमारी इतनी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करोगी? ये गाड़ी क्यों रोक दी? काकीसा, हम अपने बेटे के साथ जा रहे हैं ना, उसे तो लेते जाएं। एक्चुअली काकीसा, आप भी चलिए ना हमारे साथ। इसी बहाने हमारे बेटे से आखिरी मुलाकात भी हो जाएगी। पता नहीं कल मुलाकात हो ना हो। मुलाकात कैसे होगी उर्वशी? तुम अभी हमेशा हमेशा के लिए जा रही हो। ये कैसी जगह है? इसमें तुम्हारा बच्चा कहाँ है? इधर ही कहीं है, आता ही होगा। आप बैठिए, बैठिए ना काकीसा। परेशान मत होइए काकीसा, हमारे तो सारे ट्रम्प कार्ड्स आप ही के हाथ में हैं। अब हम इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि कोई ऐसी गलती कर बैठे जिससे अपनी और अपने बच्चे की जान खतरे में डाल दें। वैसे काकीसा, आप तो हमारे बारे में काफ़ी कुछ जान गई हैं, पर पता नहीं क्यों हमें लग रहा है कि जाते जाते हम अपने बारे में आपको सब कुछ बता जाएं। काकीसा, सलोनी ने घर वालों के साथ जो कुछ भी किया वो तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। फैमिली वालों की इंसल्ट, अपना अबॉर्शन, यहाँ तक कि नहार के साथ 7 वचनों को तोड़कर उसके साथ निष्ठा भी तोड़ दिया। लेकिन क्या आपको मालूम है काकीसा कि ये सब कुछ सलोनी ने हमारे कहने पर किया? बेवकूफ लड़की, गई तो गई, अपने साथ अदिति को भी साथ ले गई। अब आपको समझ में आया कि अदिति के साथ उस गाड़ी में दूसरी लड़की कौन थी? काकीसा, आपको याद है एक बार सलोनी अपने साथ एक बावर्ची को साथ लाई थी? हाँ, वो एक नेपाली लड़का। दरअसल वो बावर्ची नहीं है काकीसा, वो एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। इनफैक्ट ही इज सो गुड काकीसा कि वो अच्छी तरह से जानता है कि शरीर के किस नब्ज को कहाँ दबाने से कौन सा पुर्जा काम करना बंद कर जाता है। याद नहीं आया आपको? कोई बात नहीं, आप जरा पीछे मुड़कर देखिए। शिव, बस काकीसा, कहाँ जा रही हैं आप? शिबू की कला का एक नमूना तो देखते जाइए। अब शिबू आपके कंधे पर अपना हाथ रखेगा और बस एक छोटी सी नब्ज दबाएगा। एक बात मत भूलो, वो सीडी अब भी हमारे पास है। घोष काकीसा, हम कब कह रहे हैं कि वो सीडी हमारे पास है? लेकिन काकीसा, आप भूल रहे हैं कि सीडी चलाने के लिए आपको अपने दोनों हाथों की तो जरूरत पड़ेगी।
ये पूरी गाथा सुनाने के लिए आपको अपनी आवाज की तो जरूरत पड़ेगी। अभी तो शिवू पर निर्भर करता है कि हमारे जाने के बाद आपकी हालत कैसी हो जाएगी। रही बात सीडी की, तो डोंट वरी, उसे तो हम ढूंढ निकालेंगे। और अगर नहीं भी मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। जब तक शिवू यहाँ है, आई एम नॉट स्कैर्ड। बाय। उर्वशी सुन, भाभो, क्या काकी साहब आपको बता के गई थी कि वो कहाँ जा रही हैं? नहीं तो क्यों, अपने कमरे में नहीं है क्या? नहीं, वहाँ नहीं है, हम वहीं से आ रहे हैं। काकी साहब मंदिर गई होंगी, थोड़ी देर में आ जाएंगी। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? वो हम परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके कमरे की हालत ठीक नहीं। क्या मतलब? ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ हो वहाँ। सारा सामान बिखरा हुआ है और उनकी अलमारी खुली है। ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर भी चलकर देख लेते हैं, कोई अनहोनी ना हो गई। अगर कोई अनहोनी हो भी गई हो तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा। वो औरत जहाँ भी रहेगी मनहूसियत उसके साथ रहेगी। फिर भी चलो देखते हैं जाके। अरे क्या है ये सब कुछ, सारा सामान बिखरा हुआ है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसने और क्यों? और काकी साहब कहाँ है इस वक्त? वीर, हमारी सारी ज्वेलरी गायब है। क्या? हाँ, कल रात को ही हमने खुद अपने हाथों से सारी ज्वेलरी तिजोरी के अंदर रखे थे और इस वक्त कुछ भी नहीं है, सब गायब है वीर। आइए देखिए, देखिए वीर, ये सारे गहने सब गायब हैं। घर से गहने जा कहाँ सकते हैं? कौन लेगा उन्हें? आपका कमरा ऐसा है, काकी साहब के कमरे की वैसी हालत है। काकी सा, कहाँ है आपकी काकी सा? जी वो अपने कमरे में नहीं है और हम में से किसी को भी बिना कुछ बताए पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अचानक आपकी काकी सा गायब हो गई, फिर अचानक इस घर से गहने गायब हो गए। क्या हो क्या रहा है इस घर में? भाई हमारी समझ में भी नहीं आ रहा, ये घर में एक ही साथ दो दो चीजें कैसे गायब हो सकती? प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि इन दोनों बातों में कुछ कॉमन है? आप कहना क्या चाहती हैं? कुछ नहीं, बस हमें बड़ा अजीब लग रहा है कि अचानक इस तरह आपकी काकी सा गायब हो गई और फिर ये गहने भी। आप क्या कहना चाहती हैं हम सब समझते हैं। काकी साहब ऐसा कभी नहीं कर सकती। हमने कब कहा ब्रिजेश जी कि काकी सा ऐसा कर सकती हैं? हम तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि अचानक आपकी काकी सा गायब कहाँ हो गई। क्या जरूरत थी उन्हें इस तरह चोरों की तरह जाकर बिना किसी को बताए? हेलो,
हम बस वहाँ अभी पहुँचते हैं। जी थैंक यू। काकी साहब का एक्सीडेंट हो गया। हमें वहाँ अभी जाना होगा। ये सब कैसे हुआ? दरअसल इन्हें पैरालिटिक अटैक आया है, जिसकी वजह से गाड़ी से इनका कंट्रोल हट गया और गाड़ी जाकर पेड़ से टकराई। नहीं इंस्पेक्टर, इस एक्सीडेंट की वजह पैरालिटिक अटैक नहीं है। इन्हें अपने बुरे कर्मों की सजा मिल रही है। वो देखिए, हमारे घर के कीमती जेवरात चोरी करके भाग रही थी औरत। वो सब बाद में देखा जाएगा। फिलहाल तो हमने इनके लिए एम्बुलेंस मंगवाई है। हालत काफी सीरियस है। अपने कर्मों की सजा यही चुकानी पड़ती है इंसान को। क्या जरूरत थी ऐसी ऊंची हरकत करने की इन्हें? देखिए क्या हालत हो गई अब इनकी। जो भी हो, हमें इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत पहले इसे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया था, लेकिन जो हरकत इस औरत ने आज की है, उसके बाद हमारे घर और हमारे परिवार में इसके लिए कोई जगह नहीं। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इन्हें किसी खैराती अस्पताल में दाखिल करा दीजिए। आज के बाद हम इस औरत को नहीं जानते। चलो ब्रजेश, कम ऑन, चलिए चलिए। अब बताओ, अगर आज 13 फरवरी है तो कल का दिन क्या है? कल का दिन महीने का 14वां दिन, मतलब 14 फरवरी। बिल्कुल सही, यानी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और स्पेशल दिन। कोई खास बात है क्या? आंटी, वो कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। कल क्या है प्रिंस चार्मिंग? शांति, अभी आई। बताओ ना, कल क्या है? कल की छोड़ो, क्या तुम अपने प्रिंस चार्मिंग से शादी करोगी? शादी? हाँ, जरूर करूंगी। पता है, मैंने सपने में भी प्रिंस चार्मिंग से शादी की थी। तो क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगी? हाँ, करूंगी। तो मेरी बात सुनो, कल यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। हम दोनों वहां जाएंगे और चुपके से शादी कर लेंगे। लेकिन याद रखना, हमारी शादी के बारे में किसी को कुछ मत बताना। नहीं। ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे, ये तो साड़ी है। मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। वो क्या हुआ? तुम निशा आंटी से कहना, वो तुम्हें पहना देंगे। हाँ। लेकिन याद रखना, इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। नहीं। ठीक है? ज्वेलरी भी है तुम्हारी। ये देखो। कल प्रिंस
परिवार में हुआ सिंड्रेला की शादी। काकी साहब, क्या हुआ काकी साहब? याद है आपको? बड़े घमंड से आपने कहा था कि हमसे ज्यादा वक्त गुजारा आपने यूएस में। अब देख लीजिए, कहाँ यूएस से कहाँ ये म्युनिसिपल हॉस्पिटल। अफसोस काकी साहब, तो आपको बाकी की सारी जिंदगी इसी हॉस्पिटल में गुजारनी पड़ेगी। हाँ काकी साहब, रही बात आपकी सीडी की, तो आप परेशान मत होइए, उसे तो हम जैसे भी करके ढूंढ ही लेंगे। टेक केयर, बाय। भाई साहब, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। ऐसा कुछ खास नहीं है, बस तुम्हें माहू में लगने वाला मेला याद है ना? हमारे खानदान की परंपरा के हिसाब से हर साल हमारे परिवार से एक जोड़ा जाता है माहू के मेले में देवी माँ को चढ़ावा चढ़ाने के लिए, लेकिन इस साल कोई जा नहीं पाएगा। क्योंकि मैं यहाँ काम में बहुत बिजी हूँ और धीरसा की तबीयत खराब है। नहीं भाई साहब, परिवार की परंपरा को इस बार भी निभाया जाएगा, हर साल की तरह। इस बार भी माँ को चढ़ावा चढ़ाया जाएगा। सलोनी और मैं इस प्रथा को निभाएंगे। हम जाएंगे उस मेले में। क्या वनहार, क्या सोच रहे हो? भाई साहब, सदियों की इस परंपरा को हम टूटने कैसे दे सकते हैं? कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं नार, शायद यही माँ की मर्जी। ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अरे भाई, कैसी बात कर रहे हो? अरे सदियों पुरानी ये उस मेले में जाने वाली परंपरा को इस साल भी उसी उत्साह से मनाया जाएगा। उर्वशी और हम दोनों जाएंगे और माँ की पूजा करेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूं कि सारे परिवार को जाना चाहिए। लेकिन काका साहब, यहाँ काम बहुत ज्यादा है ब्रजेश जी। आप हर वक्त अगर काम ही करते रहेंगे तो जिंदगी जिएंगे कब? वैसे भी सैर सपाटे से सेहत बनी रहती है ना वीर? सो तय है, हम सब मेले में जाएंगे। यही सही मौका है। इस वक्त घर में सभी सो रहे हैं, हमें कुछ भी करके वो सीढ़ी को ढूंढना होगा।
सारा कमरा छान मारा हमने, लेकिन सीडी कहीं नहीं मिली। पता नहीं कहाँ छुपा रखी है। बस एक बार उस मेले से लौट कर हम आ जाए, तब तो काकी साहब प्रॉमिस यू, पाताल से भी उस सीडी को हम ढूंढ निकालेंगे।